दोस्तों, क्या कोई इंसान अपनी शादी के सपनों को ही अपने होने वाले जीवन साथी की मौत का जाल बना सकता है? क्या कोई मंगेतर जो कुछ महीनों बाद 7 फेरे लेने वाली हो, वही अपने होने वाले पति को मौत के मुंह में धकेलने की साजिश रच सकती है? और क्या कोई प्रेमी इतना शातिर हो सकता है कि पुलिस की नज़रों से बचने के लिए अपना फोन दुकान पर छोड़ दे, इंटरनेट बंद कर दे और किसी दूसरे का मोबाइल लेकर वारदात को अंजाम देने निकल पड़े? सुनने में किसी क्राइम थ्रिलर फिल्म की कहानी लगती है, लेकिन पुणे के केतन अग्रवाल हत्याकांड में पुलिस जिस कहानी का दावा कर रही है, उसने हर किसी को हैरान कर दिया। शुरुआत में जिसे एक दर्दनाक हादसा बताया गया, वही मामला अब कथित तौर पर प्यार, धोखे, लालच, साजिश और हत्या की ऐसी कहानी बन गया है जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर इंसान किसी रिश्ते को निभाने की बजाय उसे खत्म करने का फैसला कैसे कर लेता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अगर केतन की बहन को कुछ जवाबों पर शक ना होता, अगर उसने कुछ सवाल ना पूछे होते और अगर पुलिस उन छोटी छोटी बातों को गंभीरता से ना लेती, तो शायद ये मामला हमेशा के लिए एक दुर्घटना मानकर बंद कर दिया जाता। लेकिन कहते हैं कि अपराधी चाहे कितनी भी बड़ी चालाकी कर ले, कहीं ना कहीं कोई ऐसी गलती जरूर कर बैठता है जो उसके पूरे खेल को बर्बाद कर देती है। आखिर ऐसा क्या हुआ था लोहागढ़ किले की उस खाई के किनारे? क्यों आखिरी समय पर बाली का प्री वेडिंग ट्रिप कैंसिल हुआ? क्यों हजारों फोन कॉल्स ने पुलिस का शक बढ़ा दिया? क्यों एक फोन दुकान पर छोड़ दिया गया? और कैसे एक बहन की सतर्क नजरों ने उस राज का दरवाजा खोल दिया जिसे हमेशा के लिए दफन करने की तैयारी की गई? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, आज हम आपको इस पूरे मामले की परत दर परत कहानी बताएंगे, जहां हर नया खुलासा पिछले खुलासे से ज्यादा हैरान करने वाला है। इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी आपको समझ आएगा कि पुलिस के मुताबिक ये सिर्फ एक हत्या नहीं, बल्कि बेहद सोच समझकर रची गई ऐसी साजिश थी जिसका अंत आखिरकार अपराधियों की एक बड़ी गलती ने कर दिया। अपराध करने वाले की प्लानिंग और चालाकियां कितनी भी परफेक्ट क्यों ना हो, लेकिन पुलिस अक्सर अपराधियों की गलती से ही पूरे मामले की गुत्थी को सुलझा देती है। ठीक ऐसा ही हुआ केतन हत्याकांड मामले में, जहां अंधे मोड़ पर पहुंच चुके इस मामले में केतन की बहन की सतर्कता और फिर पुलिस की गहन छानबीन ने हत्या की इस खौफनाक साजिश का पर्दाफाश कर दिया। दोस्तों, इंदौर के सोनम रघुवंशी द्वारा राजा रघुवंशी की हत्या का मामला भी लोग भूले भी नहीं थे कि महाराष्ट्र के पुणे जिले से कुछ ऐसा ही मामला सामने आया। इन दोनों मामले में फर्क सिर्फ इतना है कि सोनम ने शादी के बाद पति को मारा था और पुणे के केस में शादी से पहले होने वाले पति को मारा है। दोस्तों, 18 जून की सुबह सब कुछ बिल्कुल सामान्य दिखाई दे रहा था। पुणे के युवा कारोबारी केतन अग्रवाल अपनी मंगेतर सिया गोयल के साथ घूमने निकलते हैं। परिवार को लगता है कि शादी से पहले दोनों कुछ अच्छा समय साथ बिताना चाहते हैं। कुछ ही महीनों बाद उनकी भव्य शादी होने वाली थी। तैयारियां जोरों पर थी। जयपुर में एक शानदार महल बुक किया जा चुका था। परिवार वाले मेहमानों की सूची बना रहे थे, भविष्य के सपने देख रहे थे और आने वाली खुशियों की बातें कर रहे थे। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि जिस रिश्ते को लेकर दोनों परिवार जश्न की तैयारी कर रहे हैं, उसी रिश्ते के पीछे एक ऐसा राज छिपा है जो कुछ घंटों बाद एक मौत में बदल जाएगा। कहानी शुरू होती है लोहागढ़ किले से। ये जगह ट्रैकिंग के लिए काफी मशहूर मानी जाती है। यहाँ ऊंची ऊंची चट्टानें हैं, गहरी खाइयां हैं और दूर तक फैला खूबसूरत नजारा है। इसी जगह पर केतन और सिया पहुंचते हैं।
बाहर से देखने पर सब कुछ सामान्य था, लेकिन पुलिस के अनुसार उस दिन जो कुछ हुआ वो पहले से तय योजना का हिस्सा था। कुछ समय बाद खबर आती है कि केतन अग्रवाल लगभग 350 फीट गहरी खाई में गिर गए। उन्हें बचाया नहीं जा सका, मौत हो चुकी थी, परिवार टूट गया। दोनों परिवारों के लिए किसी भयानक सपने से कम नहीं था। शुरुआती जानकारी में यही कहा गया कि ट्रैकिंग के दौरान पैर फिसल गया होगा और ये एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा है। पुलिस भी पहले इसी दिशा में जांच कर रही थी। आसपास मौजूद लोगों को भी यही लग रहा था कि एक युवा कारोबारी की जान एक दुर्घटना में चले गई। लेकिन यहीं से कहानी में पहला मोड़ आता है। अंतिम संस्कार हो जाता है। परिवार शोक में डूबा हुआ था, घर में मातम पसरा था। ऐसे माहौल में केतन की मंगेतर सिया गोयल भी परिवार से मिलने पहुंचती है। वो दुखी नजर आती है, हर कोई उसे दिलासा दे रहा था। इसी दौरान केतन की बहन कुछ सवाल पूछती है। सवाल सामान्य थे, लेकिन जवाब असामान्य। पुलिस के अनुसार केतन की बहन को सिया की बातों पर कुछ ऐसा महसूस हुआ जो उसे परेशान करने लगा। कुछ बातें मेल नहीं खा रही थी, कुछ जवाब ऐसे थे जिससे शक पैदा होने लगा। शायद कोई और होता तो उन बातों को नजरअंदाज कर देता, लेकिन बहन का मन मानने को तैयार नहीं था। यहीं से मामला बदलना शुरू हुआ। पुलिस को जानकारी दी गई, जांच को एक नए नजरिए से आगे बढ़ाया गया। अब पुलिस सिर्फ हादसे की नहीं बल्कि हर संभावनाओं की जांच कर रही थी। जांच अधिकारियों ने सबसे पहले सिया की कॉल रिकॉर्ड खंगालनी शुरू की और यहीं उन्हें पहला बड़ा झटका लगा। पुलिस को पता चला कि सिया गोयल और चेतन चौधरी नाम का एक युवक लगातार संपर्क में थे। जब कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकाले गए तो आंकड़े चौंकाने वाले थे। जनवरी से जून के बीच दोनों के बीच 2004 बार बातचीत हुई। कुल बातचीत का समय लगभग 238 घंटे बताया गया। अब सवाल उठने लगे कि अगर सिया की शादी केतन से होने वाली थी तो वो किसी दूसरे व्यक्ति से इतनी लगातार बातचीत क्यों कर रही थी। यहीं से जांच और गहरी होती चली गई। पुलिस ने चेतन चौधरी की गतिविधियों पर नजर डालनी शुरू की। फिर उन्हें एक और संदिग्ध बात मिली। 18 जून यानी जिस दिन केतन की मौत हुई उसी दिन चेतन का इंटरनेट सुबह 7 बजे से शाम 5:40 तक बंद पाया गया। ये सामान्य बात नहीं थी। आज के दौर में लोग कुछ मिनटों के लिए भी इंटरनेट बंद नहीं कर रखते, लेकिन पूरे दिन इंटरनेट बंद रहना पुलिस को अजीब लगा। जांच आगे बढ़ी तो एक और जानकारी सामने आई। पुलिस के मुताबिक चेतन ने अपना मोबाइल फोन अपनी दुकान पर ही छोड़ दिया था। अगर कोई उसका फोन ट्रैक करता तो लोकेशन दुकान की ही दिखाई देती, लेकिन वो खुद कहीं और गया था। इतना ही नहीं, वो कथित तौर पर अपने एक कर्मचारी का मोबाइल लेकर निकला था। अब पुलिस को लगने लगा कि ये सब संयोग नहीं हो सकता। इसके बाद अधिकारियों ने एक एक कदम जोड़ना शुरू किया। 18 जून को चेतन के मोबाइल पर जितने भी फोन आए थे उन सभी लोगों से पूछताछ की गई। कई लोगों ने बताया कि उस दिन उनसे खुद चेतन ने बात नहीं की थी। फोन किसी कर्मचारी ने उठाया था, यानी फोन दुकान पर था लेकिन चेतन वहां नहीं था। अब शक और मजबूत हो चुका था। इसके बाद पुलिस ने दोनों से कड़ाई से पूछताछ शुरू की। इलेक्ट्रॉनिक सबूत जुटाए गए, कॉल रिकॉर्ड देखे गए, लोकेशन की जांच की गई, दोनों के बीच के संबंधों की पड़ताल की गई और फिर जांच अधिकारियों के सामने एक ऐसी तस्वीर उभरने लगी जिसने पूरे मामले को पलट कर रख दिया। पुलिस का दावा है कि सिया और चेतन एक दूसरे से प्रेम संबंध में थे। सिया केतन से शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन शादी की तैयारियां आगे बढ़ चुकी थी। परिवार इस रिश्ते को लेकर गंभीर था। ऐसे में कथित तौर पर दोनों ने एक खतरनाक रास्ता चुन लिया। पुलिस का आरोप है कि लोहागढ़ किले की ट्रिप कोई सामान्य घूमने फिरने की यात्रा नहीं थी, बल्कि पहले से बनाई गई योजना का हिस्सा थी। याद कीजिए, शादी से पहले बाली में प्री वेडिंग फोटो शूट की योजना भी बनी थी, लेकिन वो ट्रिप आखिरी समय पर कैंसिल हो गया था क्योंकि केतन का पासपोर्ट अचानक गायब हो गया था। अब जांच एजेंसियां इस पहलू की भी पड़ताल कर रही हैं कि उस पूरी कहानी के पीछे क्या हुआ था और क्या उसका इस मामले से कोई संबंध था या नहीं। फिलहाल पुलिस का दावा है कि 18 जून को लोहागढ़ किले पर पहुंचने के बाद साजिश को अंजाम दिया गया।
और केतन को खाई में धक्का देकर मौत के घाट उतार दिया गया। हालांकि अदालत में अंतिम सच, सबूतों और सुनवाई के बाद ही तय होगा, लेकिन पुलिस जांच में सामने आए दावों ने पूरे देश का ध्यान इस मामले की ओर खींच लिया है। दोस्तों, किसी भी क्राइम स्टोरी में सबसे दर्दनाक हिस्सा सिर्फ अपराध का खुलासा नहीं होता, बल्कि वो पल होता है जब परिवार को ये पता चलता है कि जिस व्यक्ति पर उन्होंने भरोसा किया, उसी पर उनके बेटे की मौत की साजिश रचने का आरोप लग रहा है। केतन अग्रवाल की मौत ने सिर्फ एक युवा कारोबारी की जिंदगी नहीं छीनी, बल्कि एक पूरे परिवार के सपनों को भी तोड़ दिया। जब पुलिस जांच में कथित तौर पर सिया गोयल और चेतन चौधरी का नाम सामने आया, तो केतन के पिता विशाल अग्रवाल का दर्द भी सामने आया। उन्होंने ऐसा सवाल पूछा जो शायद आज हर माँ बाप के मन में उठ रहा होगा। विशाल अग्रवाल ने कहा कि अगर सिया शादी नहीं करना चाहती थी तो वो साफ मना कर सकती थी, हम उसी समय शादी तोड़ देते, लेकिन किसी की जान लेने की जरूरत क्या थी? आखिर कोई इंसान इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकता है? उन्होंने आगे कहा, एक 26 साल के बेटे की जिंदगी खत्म कर दी गई। समाज को इस बात पर सोचने की जरूरत है कि इतनी क्रूर सोच आखिर आती कहां से है? क्या ये परवरिश से आती है? क्या परिवार से आती है? आखिर कोई इंसान किसी की जान लेने का फैसला कैसे कर लेता है? दोस्तों, एक पिता के इस शब्द सिर्फ गुस्सा नहीं है, बल्कि उस दर्द की आवाज है जिसे शायद शब्दों में पूरी तरह बयां भी नहीं किया जा सकता। क्योंकि जिस बेटे की शादी की तैयारी चल रही थी, जिसके लिए करोड़ों रुपए खर्च करके जयपुर में एक भव्य महल बुक किया गया था, आज वही बेटा इस दुनिया में नहीं है। और यहाँ एक बात जाननी ये भी जरूरी है कि केतन कोई साधारण युवक नहीं था। पुणे के बड़े उद्योगपति परिवार से आने वाले केतन अग्रवाल अपने परिवार के रियल एस्टेट कारोबार की अहम जिम्मेदारी संभाल रहे थे। वो सेंसेक्स ग्रुप में डायरेक्टर और चीफ मार्केटिंग ऑफिसर यानी सीएमओ के पद पर कार्यरत थे। कम उम्र में ही उन्होंने कारोबार की दुनिया में अपनी अलग पहचान बना ली थी। उनकी शिक्षा भी काफ़ी प्रभावशाली रही। उन्होंने बिजनेस मैनेजमेंट की कई डिग्रियां हासिल की थी और पुणे के प्रसिद्ध सिम्बोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से बीबीए की पढ़ाई की थी। केतन सिर्फ बिजनेस तक सीमित नहीं थे। उनके करीबी लोगों के अनुसार वो नई तकनीक और इनोवेशन को लेकर काफ़ी गंभीर थे। वो ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे जिनका उद्देश्य सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं, बल्कि भविष्य के लिए बेहतर और टिकाऊ समाधान तैयार करना था। यानी एक ऐसा युवा जिसके सामने पूरा भविष्य पड़ा था, जिसके पास सपने थे, योजनाएं थी, परिवार की उम्मीदें थी और कुछ ही महीनों बाद जिसकी शादी होने वाली थी। वो अब इस दुनिया में नहीं है। यही वजह है कि ये मामला सिर्फ एक कथित हत्याकांड का नहीं, बल्कि भरोसे के टूटने, रिश्तों के बिखरने और एक परिवार के सपनों के खत्म हो जाने की कहानी भी बन गया है। दोस्तों, इस कहानी का सबसे बड़ा सबक शायद यही है कि अपराधी चाहे कितनी भी बड़ी योजना बना ले, लेकिन सच्चाई को हमेशा के लिए छिपा पाना आसान नहीं होता। यहाँ अगर एक बहन अपने भाई की मौत को सिर्फ हादसा मानकर चुप बैठ जाती, अगर उसने सवाल नहीं पूछे होते, अगर पुलिस ने उन सवालों को गंभीरता से नहीं लिया होता, तो शायद ये मामला कभी खुल ही नहीं पाता। एक तरफ शादी की तैयारियां थी, सपने थे, परिवार की खुशियां थी, दूसरी तरफ पुलिस के अनुसार एक ऐसी साजिश थी जो उन सभी सपनों को खत्म करने वाली थी। और आखिरकार जांच की हर नई कड़ी ने उस कहानी का पर्दाफाश करना शुरू कर दिया, जिसे शुरू में सिर्फ एक हादसा बताया जा रहा था। अब पूरे मामले पर सभी की नज़र अदालत और आगे की जांच पर है, क्योंकि आने वाले दिनों में और भी कई ऐसे खुलासे हो सकते हैं जो इस रहस्यमय हत्याकांड की तस्वीरों को और साफ कर दें। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।